नमस्कार जी। हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं किरण मिश्रा जी की कुछ रचनाएं लेके आई हूँ। तो इन्होंने कुछ खत लिखे हुए हैं। तो खत नंबर 1 मैं पहले पढ़ती हूँ। सुनो ना, कभी खत लिखना, हमसे जो है रस्मी उल्फत लिखना। लिखना कि कैसे तुम्हें सताती हूँ मैं, तुम्हारी आँखों को क्या मैं जगाती हूँ। ऐसे कैसे भला तुमको उकसाती हूँ, दिल को तेरे कितना हाय तड़पाती हूँ। उन तन्हा पलों का हिसाब लिखना, बंद होठों पर खिलता गुलाब लिखना। दिल तो कहता है कि तुम ठहर जाओ, एक बार आओ कि मुझ में गुजर जाओ। सुन महताब, आ मेरी खिड़की पर चमक, तेरे नूर से जाए मेरा घर आंगन दमक। महकी खुशबू सांसों की रात रानी लिखना, हो सके तो खत मुझको ज़ुबानी लिखना। धड़कनों की पल पल बेताबी लिखना, पलकों पर लरसती खुशियाँ नूरानी लिखना। तेरे माथे पर बोसों की वो निशानी लिखना, खिलते जिनसे ख्वाब वो जाफरानी लिखना। हाँ, नशे सी हर बात की रवानी लिखना, ठंडी रातों पर सहरा की वीरानी लिखना। खुद को राजा तुम मुझे रानी लिखना, मेले में छूटा जो हाथ वो कहानी लिखना। खुद को लिख देना जान और मुझको ज़िंदगानी लिखना, पर हो सके तो खत ये ज़ुबानी लिखना। तो खूबसूरत था जी। और अब इनका दूसरा खत। लफ्ज़ों की गुस्ताखियाँ माफ़ हों, पास आ जाओ तुम, हम तुम। तुम्हारे और मेरे मन के बीच खुलने वाली खिड़की के मध्य जो एहसासों का पुल है, उस पुल के ऊपर एक नीला आसमान है, जहाँ एक इश्क का परिंदा खामोशी से उड़ रहा है। मौन के कंधे पर सर रखकर शाम सुरमई आंखों से निहारती रहती है। आशाओं का एक तारा जो चांद से बातें करता है हर रात, पर काली गहराती आंजन वाली रात के पीठ पर लिखा उनिंदी आँखों और महकती सांसों का संदेश नहीं पढ़ पा रहा। सुनहली किरणों की सरगोशियों में लिपटा वह प्रेमिल संदेश कुहासों के आगोश में वृक्षों के पत्रों पर छन्न से गिर पड़ता है। भोर सुंदरी स्वप्न से जागृत हो, सूरज की प्रतीक्षा में मंद मंद मुस्कुरा उठती है। स्पंदन रहित मन वृक्षों की ओट में फुदकते परिंदों से अपनी परिकथा के पन्नों के राजकुमार की बेरुखी बड़े ही संयम से बाँच रही है। समय फुर होता जा रहा है आलिंगन में, खामोशी के और दूर कहीं बजते संगीत की स्वर लहरियाँ। लम्हों की गुजारिश है ये, सुन धड़कनें गतिमान हो उठती हैं पलकें बंद, और सांसों के आरोह अवरोह में एक संदली महक उतरती जा रही है। पास आ जाओ तुम, हम तुम। अच्छा था जी। और अब इनका एक तीसरा और खत है। मैं विहंगनी से, मेरे मन के अति निकट मेरी आत्मा में गुथे, मेरी पलकों में जागते, मेरे ख्वाबों में पलते, मेरी तन्हाइयों में मचलते, मेरे इंतज़ार में खिलते, प्रेम और विश्वास की छाया बन लिपट जाओ ना, आओ ना, फिर वही गीत गुनगुनाओ ना। मैं चलूँगी तुम्हारे संग दूर कहीं दूर, क्षितिज के उस पार नील गगन की छाँव में, विहंगनी सी तुम्हारे पीछे पंख फैलाए, सारी स्मृतियाँ समेटे। ना कोई वचन, ना कोई फेरे, ना कोई बंधन, प्रेम डगर पर साक्षी ले प्रेम को फिर एक बार। तो अब इनकी चौथा खत। एहसासों की सरगोशियाँ, ये बेचैनियाँ, ये बोझिल उदासियाँ, एहसासों की सरगोशियाँ, तुम्हारा होकर भी न होना। चंचल मन जितना कैद करूं भागता है मृग छोने सा, उछलता कूदता हर पल तुम्हारी ही ओर, तुम्हारी प्रेम कस्तूरी की तलाश में मृग तृष्णा सी हर पल। सहरा की रेत में ही लौटती रहती मेरी अतृप्त ख्वाहिशें, प्यासी नदियाँ आकुल है आज मौजों की बाहों में घुल जाने को। सुनो वो खारे समंदर, मिलने आओ न तुम, कभी सुनामी की तरह समेट लो न आज अपनी लहरों के आगोश में इस चंचल मृदुला सलीला को, कि आज तुम्हारा मुँह मीठा करने की बड़ी तलब लगी। तो अब इनका पांचवा खत सुनते हैं। सुनो, खिल उठते हैं मेरे होंठ तुम्हारी चाहत की चाशनी में डूब, गुलाब की सुर्ख पंखुड़ी से
जब भी तुम लिखते हो मेरे अधरोष्ठों पर अपने प्रेम की रसीली कवितावली और मेरे माथे को चूम गहरे आलिंगन में करते हो अपने नाम का मेरी गालों पर प्रेमिल हस्ताक्षर। और अब तुम कभी विलग नहीं होने दोगे मुझे खुद से। पतझड़ हो या बसंत हमारी राह एक होगी, चाह एक होगी, बोलो तुम्हारा वादा है ना जादूगर। तो ये थी इनकी कुछ रचनाएं, खत। तो कैसे लगी आपको अवश्य बताएं कमेंट में। धन्यवाद जी।